तमाम मायनों में बेहद संवेदनशील माने जाने वाले उतरौला कस्बे में फिर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं उस वक्त भड़क उठी जब सुपरमार्केट वी बाजार में एक प्रश्नगत वस्तु पर धार्मिक आकृति बनी वहां पर खरीदारी करने वाले लोगों ने देखी। बीते शुक्रवार शाम को वहां खरीदारी करने गए लोगों ने उस वक्त उक्त प्रश्नगत वस्तु और बी बाजार का फोटो लेकर वायरल करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते आशाम रोड चौराहे के पास स्थित बी बाजार के पास समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख उतरौला कोतवाल ने आला अधिकारियों को सूचना दी। इतने में भीड़ ने बी बाजार परिसर पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। बताया जाता है कि उतरौला कस्बे के रहने वाले कुछ युवक स्थानीय बी बाजार में खरीदारी के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक प्रश्नगत वस्तु पर एक धार्मिक आकृति बनी देखी। युवकों ने विवादित प्रश्नगत वस्तु का फोटो और वीडियो लिया, उस पर कुछ लिखते हुए उसे वायरल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उक्त बाजार के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए उक्त बाजार के परिसर पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्का बल लोगों पर प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद लोग तितर बितर हुए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने स्थानीय कोतवाली बी बाजार में जाकर उसके संचालकों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने जिले में धारा 144 लगे होने की बात कहते हुए व इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करने की बात कही है। उतरौला कस्बे में पूरी रात भारी पुलिस बल की तैनाती रही और पूरे नगर में पुलिस लगातार गश्त करती रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव और अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार ने भारी पुलिस व प्रशासनिक बल के साथ मौके पर मोर्चा संभाला। कदम उठाने के लिए बात हो गई। आपसे मुझे उम्मीद है कि शासन यहाँ की हमारी बात को सुनेगा, हमारे समाज के दर्द को समझेगा और हमारी बात को समझ कर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। ये मुझे आपसे निवेदन है। जैसा आपकी जानकारी में मुझे जैसे सूचना मिली आपने देखा, हम तुरंत पहुँच करके वहाँ जो कुछ मुझे करना था वो मैंने किया। आपका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें हम इसका परिशीलन कर लेंगे, देख लेंगे, पूरी चीज़ों की जाँच करके जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, ठीक है, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो सब की जाएगी। जितनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो सभी की जाएगी। आप सभी लोगों से मेरी अपील यह है कि शांति से, आपका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हो गया है, हम इस पर जांच करेंगे, जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। मेरी सभी से अपील है कि शांति से अपने घरों में जाएं और हमको आप सभी लोगों के साथ मिलकर के करें। मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी कार्य प्रणाली आप सभी लोग देखते हैं, इसमें जो भी विधिक कार्रवाई ठीक है वो सख्त से सख्त की जाएगी। शुक्रवार रात में एक निजी चैनल को दिए अपने बयान में एएसपी नम्रता श्रीवास्तव ने भी बी बाजार और उसके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार प्रसार पर ध्यान न दें, न ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले पोस्ट करें। आप सभी लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। मैम, उतरौला में एक मामला हुआ है, अभी कुछ क्या है, कुछ प्रकरण? उतरौला थाना क्षेत्र में कस्बे में एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में संबंधित पक्ष के द्वारा तहरीर थाने पे दे दी गई है। उस पर अभियोग पंजीकृत करके आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित जो चीज़ें हैं वो मतलब यहाँ इसके संबंध में भी जांच की जा रही है कि वो वस्तु किस चीज़ के उपयोग में लाई जाती है और जो भी तथ्य निकल के आते हैं उसके अनुसार ही इसमें कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई जैसे यहाँ पे क्या कुछ प्रकरण हुआ मैम? यहाँ पे एक इकट्ठा हुई और इस तरीके से कोई यहाँ पे एक दुकान है जिसमें एक वस्तु थी जिसको लोगों के द्वारा जो है ये माना गया कि उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसके संबंध में इनके द्वारा जो है तहरीर दी गई है थाने पे।
और उस तहरीर के आधार पे इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और वस्तु किस उपयोग में लाई जाती है और किससे संबंधित है इसके बारे में भी बहुत गहनता से जांच की जा रही है। अभी फिलहाल मौके पे शांति है और मैं सभी लोगों से अपील यही करूंगी कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो इतना अच्छा उतरौला थाना क्षेत्र का, उतरौला कस्बे का आपसी जो शांति का माहौल है और आपस में एक दूसरे के साथ जो प्रेम भाव से रहते हैं, सभी त्यौहार मनाते हैं, उसको हमेशा की तरह बनाए रखें। और यही हम लोगों की अपील है कि किसी प्रकार की किसी भी तरह से अफवाहें और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली जा रही हैं उससे बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में तनाव पैदा होता है। उन चीज़ों से बचें और जो भी लोग इस तरह की चीज़ें वायरल करेंगे उनके खिलाफ भी बहुत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शनिवार की सुबह पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मीडिया को जारी एक बयान में मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बलरामपुर जिले के कस्बा उतरौला में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों के नमाज पढ़ने के लिए जो मैट होता है, जा नमाज होता है, उसकी फोटो लेकर पायदान या डोर मैट के रूप में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसके बाद रात में कुछ अराजक तत्वों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, जिसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो बी बाजार के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जो जानमाज है वह इसी आकृति में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोग के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तथ्यों के माध्यम से यह प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वह पायदान है। जिन व्यक्तियों द्वारा इस तरीके का पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में कल कुछ लड़कों के द्वारा वी बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो जानमाज होता है, जो प्रेइंग मैट होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है नमाज पढ़ने के समय में, उसकी फ़ोटो लेकर उसको पायदान या डोर मैट के रूप में सोशल मीडिया के माध्यमों से उसकी फ़ोटो को शेयर किया गया, प्रचारित किया गया। इसके पश्चात रात्रि में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया था। उसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो वी बाजार के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें यह क्लैरिफाई करना आवश्यक है कि जो जानमाज है वो उसी डायमेंशंस में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी, जैसे अमेज़ॉन, गूगल पे अवेलेबल है। अभी भी कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है गलत तथ्यों के माध्यम से कि वो पायदान है। इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी इस तरीके का र्यूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं द पूर्वांचल पोस्ट भी आपसे यह अपील करते हुए ये कह रहा है कि शहर और जिले में धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावनाओं को प्रबल बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अफवाहों पर किसी तरह का ध्यान न दें, प्रशासन को उसका काम करने दें। जांच पड़ताल के बाद प्रशासन के सामने जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा जरूर की जाएगी। प्रशासन द्वारा FIR पंजीकृत कर लिया गया है। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आप सबकी सुरक्षा के लिए बेहद सजगता के साथ त्वरित कार्रवाई की है। आप सभी प्रशासन का सहयोग करें, जिससे जिले और उतरौला कस्बे में आपसी सौहार्द और भाईचारे की जो गंगा बह रही है वह अनवरत बहती रहे।